नमस्कार। आज सृजन शिक्षा और संस्कार चैनल पर रायपुर के कॉर्डिनल वेरियस स्कूल के निदेशक मेजर प्रवीण सिंह जी उपस्थित है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सृजन शिक्षा और संस्कार के निर्देशक आदरणीय अखिलेश राय जी उपस्थित है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये हम लोग को आज जानकारी प्राप्त करेंगे, सेना से रिलीज होने के बाद इन्होंने कॉर्डिनल वेरियस स्कूल की स्थापना की जो 1921 में हुई और लगातार विद्यालय चल रही है। जानना चाहेंगे कि सर इस विद्यालय का उद्देश्य क्या है? सर, जब विद्यालय ये मैंने खोला था तो इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि हम सैनिक जो सुविधा है या सैनिक जो ट्रेनिंग्स है वो दें हम बच्चों को, क्योंकि मेरा फौज छोड़ने के बाद एक मौका मिला गोंदिया में सैनिक स्कूल, प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में एज ए कमांडेंट काम करने का। 2007 से मैं वहाँ काम कर रहा था और वहाँ पे जो बच्चे थे उनके अंदर जो ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चे, जिनके अंदर जो चेंजेस हमने देखे कि पहले ही बैच में एनडीए निकाला, आईटी निकाला, नीट निकाला, और उसके कारण एक मन में एक जो अपना पैशन था शिक्षा के प्रति वो जागृत हुआ और ये समझ में आया कि इस तरह का जो फौज की हमारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और उसके द्वारा जो मेंटल ब्लॉक्स हटते हैं, मेंटल ब्लॉक्स कहने का मतलब जो हमारे दीवारों में जो दिमाग में हमने दीवारें बना रखी हैं कि हम कर नहीं सकते या कुछ असंभव है, तो वो सब चीजें वो चीजें जो हटने के बाद विद्यार्थियों के एकेडमिक्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। तो वो बेसिक उद्देश्य यही है कि इनको बच्चों को तैयार किया जाए एनडीए के लिए, आईटी के लिए, नीट के लिए या किसी भी परीक्षा के अलावा जीवन में जो उनकी पर्सनालिटी रहे, जो उनका जो कैरेक्टर रहे, कैरेक्टर बिल्डिंग हो और डिसिप्लिन आए उनके अंदर में, और लाइफ में जहां भी जाएं, भले वो फौज में जाएं या ना जाएं, जहां भी रहें वो अच्छा करें, डिसिप्लिन में रहें और समाज के और देश निर्माण में भागीदार बने। सर, आने वाले सत्र में कोई और बढ़िया योजनाएं हों आपके विद्यालय की? जी, अभी हमारी इसके बारे में बातें चल रही हैं। अगले सत्र में जैसे माता जी की तरफ से ननिहाल हमारा छपरा पड़ता है तो बिहार में, और मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है तो यूपी में ऐसा हमारा अभी प्रोग्राम है और उम्मीद है कि अगले सत्र में हम इनमें से दोनों या दोनों में से कोई एक ब्रांच जरूर शुरू करें। कॉर्डिनल वॉरियर्स में सर सेना से निकल के जब आप एजुकेशन में आए जी, सेना की जो डिसिप्लिन है वो हमारी सोसाइटी से कोसों दूर है जी। तो क्या हम लोग ये माने कि कॉर्डिनल वॉरियर्स जो है हर जोन में जा करके जी एक ऐसे आवासीय विद्यालय की स्थापना करें जिसके माध्यम से हमारे नेशन के जो बच्चे हैं उनके लाइफ स्टाइल में ये डिसिप्लिन जो सेना के पास है जी वो पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि जैसे आप देखेंगे कि इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी कंपलसरी, और इस तरीके से यहाँ पे भी कई बार मांग आती है कि भाई हमारे यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। वर्ल्ड में हम सबसे फर्स्ट हैं जनसंख्या के, वो हमारी ताकत भी है और कहीं कहीं हमारी कमजोरी भी है। तो इस को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके के यदि हम स्कूल खोलते हैं और सैनिक शिक्षा हम देते हैं लोगों को, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो फौज में क्या होता है क्या नहीं होता ये नॉर्मल सिविलियन के लिए बिल्कुल परे है और उनकी पहुंच से दूर है। उनकी पहुंच मतलब उनकी नजरों से भी दूर है। तो आप जब तक देखते नहीं है तो समझते नहीं है कि ये जो फौज के डिसिप्लिन है, फौज के जो ट्रेनिंग है, उसका क्या अहमियत है, क्या महत्व है किसी की आदमी की जिंदगी की लाइफ में। क्योंकि इसका एक और चीज हमने देखा है, जैसे हमारी सेना की मोराल बहुत हाई है जी, लेकिन ठीक हमारे सिविलियन की मोराल बहुत ही डाउन है जी। और आज आप सर देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो करप्शन है जी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जेल में बैठे हुए जी। और अगर हम लोग इस डिसिप्लिन को मोरल हाई पे यूज करें जी, कि बच्चों को शुरू से ही मोरल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करें कि नहीं आपकी मोरलिटी क्या, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो हमें लगता है कि एक सैनिक के गाइडलाइन में, एक सेना के अधिकारियों के गाइडलाइन में हमारे देश के सारे बोर्डिंग्स को प्रमोशन मिलना चाहिए। या हम चाहेंगे कि आपकी संस्था ऑनलाइन के माध्यम से ही पूरे देश में इस मिशन को, इस मैसेज को लेके जाए कि क्यों आपको सैनिक कैंपस चाहिए। भले आपको आईआईटी जाना है,
NIT जाना है, मेडिकल जाना है, डज नॉट मैटर आपको कहाँ जाना, आपका ये सब सर बनना है, ठीक है। लेकिन जो मोरल है हमारे देश में, हमारे सेना का, वो हमारे सिविलियन तक पहुंचे। जी बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे से ही जिस बच्चे में देश सेवा की भावना जागृत होगी, देश प्रेम की भावना जग जाएगी, वो कभी गलत नहीं कर सकता जीवन में, भले ही उच्च अधिकारी बने, चाहे जिस फील्ड में वर्क करें। सर आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही विचार है आपके कि अगर बचपन से यदि आप उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, देशभक्ति सिखाते हैं, देश के राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना सिखाते हैं, तो कभी नहीं होगा कि वो करप्शन की तरफ डाइवर्ट होगा, या लेने में या देने में। अभी हमारे यहाँ पे दीपक मेहता सर आए थे, मेजर दीपक मेहता 15 अगस्त की झंडारोहण के लिए, तो उनका भी यही मत था। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि आज तक वो काफी बड़े माने हुए सेंट्रल इंडिया के पोल्ट्री के बिजनेसमैन हैं और एक फैमिली मैन भी है। तो उनका मानना है कि पैसा उतना अहमियत नहीं रखता जितना फैमिली रखती है, जितने विचार रखते हैं, जितने कैरेक्टर रखते हैं। और उन्होंने ठोक करके माइक पकड़ के सबके सामने ये कहा कि आज तक उन्होंने कभी किसी को एक पैसे नहीं दिए, भले ही उसके लिए कहीं नुकसान क्यों ना हो जाए। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो चीजें हैं, अगर ये जन जन में, ये हर बच्चों में हम ये चीजें संस्कार डाल पाए, ये उनको कैरेक्टर जो स्पाइन ऑफ स्टील कहा जाता है वो कर पाए, तो डेफिनेटली ये देश के लिए काफी अच्छा होगा और कैरेक्टर बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में काफी सहायक है। मैं हम लोग चाहेंगे कि कॉर्डिनल वॉरियर्स के डायरेक्टर मेजर प्रवीण सिंह जी अपने जितने भी यूनिट्स में जुड़े हुए लोग हैं, शिवसेना से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बुला करके उनसे मोटिवेट कराएं पूरे देश को, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। और इसका मैसेज ये जाए, क्योंकि एक और सवाल सर आ जाता है कि जैसे आप प्राइवेट मिलिट्री स्कूल लिखते हैं या आर्मी स्कूल लिखते हैं या सैनिक स्कूल लिखते हैं, तो जो हमारे गार्जियन हैं उन्हें लगता है कि अगर सेना में भेजना है तभी यहाँ भेजना है, जी ठीक है। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए सर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए सैनिक स्कूल, अब हमारी बात छोड़ दीजिए आप, सैनिक स्कूल की ही यदि बात करें तो जितने भी सैनिक स्कूल में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फौज में जाते हैं। हार्डली 15% बच्चे सेलेक्ट होते हैं एनडीए में। और RIMC के लिए हम छोड़ दें, RIMC में 99%, 100% बच्चे जाते हैं सेना में। लेकिन उसके अलावा और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली पढ़ाई लिखाई है, तो स्कूल ही पढ़ाई लिखाई होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। लेकिन इसमें क्या होता है कि उनको बच्चों को UPSC एग्जामिनेशन निकालना होता है और वो बहुत टफ होता है। वो ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल में आए तो आप मान लीजिए कि आप फौज में सेलेक्ट हो जाएंगे, और सैनिक स्कूल में आए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप IT में, नीट में या CA में या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। तो सैनिक स्कूल में बेसिकली आपकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, आपके मेंटल फ्रेम को पूरा बनाया जा रहा है। सर ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे यहाँ आए तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि वो एक सच्चा देशभक्त, सच्चा इंसान बन के निकलेगा। ये बहुत बड़ी बात है हर आदमी के जीवन के लिए, और हर परिवार को चाहिए कि मेरा लड़का बहुत ईमानदार, सच्चा देशभक्त हो, और ये तभी राष्ट्रभक्ति जगेगी, ऐसे कभी राष्ट्रभक्ति नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल हम लोग चाहेंगे सर कि इस पूरे प्रोग्राम को, इसको एक मिशन के रूप में आप लें कि हम एक ऐसा स्कूल देने जा रहे हैं इस देश को कि जो यहाँ जो बच्चे आएंगे तो वो सैनिक मैनर भी सीखेंगे और कैरियर के लिए वो उनका गेट खुला होगा, वो जहाँ जाना चाहे यहाँ से जा सकते। और सबसे बड़ी बात रहती है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग लेने का जो अंतर आता है ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद, वो ये होता है कि एक नहीं हारने वाला जज्बा या कभी भी गिव अप नहीं करने वाला जज्बा, वो जज्बा वो बच्चों के अंदर आता है। तो फिर वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे एकेडमिक्स हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर जगह लाइफ में देखिए तकलीफें या परेशानियां तो आती हैं, और उसको उससे लड़ सकने की शक्ति वही मानव को महान बनाती है, वही महान मानव को कुछ भी अचीव करने के लिए प्रेरित करती है। तो और जैसा आपने कहा कि हम ऑनलाइन पे भी जो भी मोटिवेशनल क्लासेस हैं ये हम करते हैं, और हम इसको निःशुल्क कई स्कूलों में, चाहे संडे को या हॉलीडेज को, हम लाइव देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि वो बच्चे भी जो कहीं दूर दराज गाँव में हो और उनको तक ये सुविधा पहुंच सके, उनके तक ये बातें पहुंच सके। जी हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी है। और यही हमने कहा कि जैसे ही आप बात करते हैं सैनिक स्कूल, तो लोगों के समझ में आता है कि बस यहाँ तभी जाएं जब हमें सेना में जाना हो। तो इस मिथक को तोड़ना है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जनता है उसे एक राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा
राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा कॉर्डिनल वॉरियर के थ्रू और मेजर प्रवीण सर के थ्रू, क्योंकि इनका एक मिशन है कि हम लोग पूरे देश में हर जोन में एक ऐसा आवासीय विद्यालय देंगे जो सैनिक स्कूल या प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के नाम से तो होगा, लेकिन उसका मिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ +2 ऑल टाइप्स ऑफ कैरियर के लिए एट ए ग्लांस वे को ओपन करना। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत।